नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। पहले सबसे पहले हम कल के जो मोस्ट प्रश्न एक बार पहले हम उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 18,000 महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाएगा? तो ये किस राज्य में? तो ये कर्नाटक राज्य में किया जाएगा। 9 नवंबर को हाल ही में जो उत्तराखंड का जो स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो ये 10 नवंबर को शांति एवं विज्ञान के लिए जो है विश्व दिवस के रूप में मनाया गया, विश्व विज्ञान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख भारत की यात्रा पर आए? तो ये नेपाल के सेना प्रमुख जो भारत यात्रा पर आए। कोनेरू रामकृष्ण जी का निधन हो गया, ये एक मनोवैज्ञानिक थे। आईपीएल की जो रॉयल चैलेंजर्स जो बेंगलोर जो टीम है, इसके जो नए कोच बन गए हैं, ये संजय बांगर बन गए। नेक्स्ट है, 72वें जो है ग्रैंड मास्टर ये कौन बने हैं? तो ये मित्रवा गुहा जो है ये 72वें नंबर के जो है ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। साइबर सुरक्षा सम्मेलन के 14वें संस्करण का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? तो जो जनरल बिपिन रावत हैं, सीडीएस हैं, इनके द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने WTT कंटेंडर टेबल टेनिस टूर्नामेंट जीता है? तो ये मनिका बत्रा और अर्चना कामत है, इन दोनों ने ये टेबल टेनिस टूर्नामेंट जीता है। हाल ही में प्रथम राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, यहाँ पर जो है इसका आयोजन किया जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियो और पीडीएफ की फाइलें एक साथ मिल सके। और आपको कोई हेल्प चाहिए उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जो है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक कौन बन गए? ऑप्शन है आपके VR चौधरी, शीलवर्धन सिंह, करमबीर सिंह, NV रमणा। तो इसका जो आपका राइट आंसर है, जो है हाल ही में बन गए हैं जो शीलवर्धन सिंह जो है नए CISF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अदर ऑप्शन को देखें तो जो है VR चौधरी जो है अभी हाल ही में वायुसेना अध्यक्ष बने हैं, और करमबीर सिंह जो है ये भारतीय नौसेना यानी नेवी के अध्यक्ष हैं, और NV रमणा जो है भारत के इस समय वर्तमान में जो है मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब CISF की बात हुई है तो इसके बारे में देख लेते हैं। CISF की जो है स्थापना ये 10 मार्च 1969 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। महानिदेशक इसके जो शीलवर्धन सिंह ही बन गए, और इसका जो मोटो है ये संरक्षण एवं सुरक्षा जो है इसका मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जो है कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलाउंस का 101वां सदस्य बन गया है? तो कौन सा देश 101वां सदस्य बना है? ऑप्शन है चिली, अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका जो है अमेरिका। अमेरिका जो है हाल ही में जो ISA का जो है हाल ही में 101वां यानी कि नया सदस्य के रूप में नियुक्त हुआ है। अब ये आइए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है इसके बारे में देखते हैं, इसकी स्थापना। तो जो अभी हाल ही में जो संयुक्त राज्य अमेरिका US एक देश के रूप में जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया। अमेरिका ISA के ढांचे के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 101वें नंबर का देश बन गया। इंटरनेशनल सोलर अलाउंस की स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है अपने देश भारत के हरियाणा में जो गुरुग्राम है, हरियाणा में जो गुरुग्राम है यहाँ पर है। इसके जो महानिदेशक है ये अजय माथुर है, और इसके जो सदस्य देश हैं ये 101 हैं। तो इतने सारे पॉइंट आपको इससे रिलेट रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जो है वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि CCPI 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो जो अभी जो नया इंडेक्स रिलीज किया गया है, भारत इसमें किस स्थान पर रहा है? ऑप्शन है 5वें, 8वें, 9वें और 10वें। तो इसका जो राइट आंसर है आपका जो है भारत इसमें 10वें स्थान पर रहा है। तो भारत इसमें 10वें स्थान पर रहा है। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं सूचकांक के बारे में। तो ये जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में 10वें स्थान पर भारत इसमें रहा। यह इसका 7वां संस्करण जो अभी आयोजित जो इसका 7वां संस्करण लॉन्च किया गया। इस सूचकांक का मुख्य उद्देश्य वैश्विक जलवायु गतिविधियों में पारदर्शिता को बढ़ाना तथा विभिन्न देशों के जलवायु संरक्षण के प्रयासों की समीक्षा और उनके बीच की प्रगति की तुलना करना है। सूचकांक में पहले तीन स्थान अभी तक रिक्त हैं, क्योंकि कोई भी देश शीर्ष 3 स्थानों से संबंधित मापदंडों को पूरा करने में सफल नहीं हो पाए, यानी कि इसमें टॉप पर कोई भी नहीं रहा है। तो इसकी जो शुरुआत हुई है 4th नंबर से हुई है। तो 4th नंबर पे जो है स्वीडन रहा है, 5th पे UK है, और 6th पे जो है डेनमार्क रहा है। तो 6 नंबर पे इसका जो है
डेनमार्क है और 7 नंबर पे मोरक्को है, यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तीनों ही स्टेज जो है इसकी जो है खाली है। जारी करता है, ये जारी किसके द्वारा किया गया, तो जर्मन बॉश न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, इसके द्वारा जो है इस इंडेक्स को जो है रिलीज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने पेंशनर के लिए वीडियो कॉल के माध्यम से वीडियो लैब सर्टिफिकेट सर्विस सेवा शुरू की है, तो वीडियो कॉल के माध्यम से ये सेवा शुरू की है। ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ये है स्टेट बैंक, यानी कि जो एसबीआई के द्वारा जो है वीडियो लाइव सर्टिफिकेट की जो है शुरुआत की गई। अब ये क्या है, जैसे कि आप लोग जैसे कि जो सेवाएं होती हैं जिनमें जो लोगों को पेंशन मिलती है, उन लोगों को जो है अपने जीवित होने का जो सबूत है साल के अंत में, यानी कि जैसे कि साल का जो अंत है नवंबर से दिसंबर, इसके मध्य जो है नवंबर से दिसंबर के मध्य, यानी कि यहाँ पर जाके अपना जो है लिविंग सर्टिफिकेट, यानी कि आप जीवित हैं तो इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट वहाँ पे बैंक में जमा करना होता है, जिससे कि सरकार को ये पता चले कि आप जीवित हो और आपकी पेंशन मतलब आप ही को मिल रही है। तो यही है। अब जैसे कि कई लोग क्या है कि काफ़ी वृद्ध हो जाते हैं और उनको जो है बैंक तक जाने में काफ़ी समस्याएं आती हैं, तो इन सारी समस्याओं की वजह से जो है एसबीआई बैंक ने लाइफ सर्टिफिकेट पेंशनर के जो है जिंदा होने का जो सबूत होता है पेंशन जारी रखने के लिए, इसे हर साल उस बैंक, डाकघर या वित्तीय संस्थान में जमा करना होता है जहाँ से पेंशन आपको मिलती है। तो वहाँ पर आपको जाने की बजाय अब क्या किया जाएगा, जैसे कि आप बैंक में जो है एसबीआई ने 1 नवंबर से पेंशनरों की सुविधा दी है कि वीडियो कॉल के माध्यम से अपना लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते, यानी कि आप यहाँ पर जो है इसकी जो वेबसाइट पर जाकर यहाँ से लाइव कॉल के द्वारा भी आप ये बता सकते हैं कि आप जीवित हैं और इसका सर्टिफिकेट आप जमा कर सकते हैं। तो इस सर्विस को वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सर्विस नाम दिया गया है। तो यही है जो हर साल प्रतिवर्ष तो जो है अभी हाल ही में एसबीआई के द्वारा शुरू किया गया। अब स्टेट बैंक की बात हुई है, तो जो है भारतीय स्टेट बैंक की जो स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में, इसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है जिसका 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण करके और इसका नाम बदल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए तो जो बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ जो कोलकाता, ये इन तीनों बैंकों को जो है मिलाकर, यानी कि जो ब्रिटिश समय पर जो तीनों बैंकों को मिलाकर के जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। इसके एसबीआई के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये दिनेश कुमार खारा हैं और इसकी जो टैग लाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन, ये इसका टैग लाइन है। तो ये भी आपको इससे रिलेट रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, ऑप्शन है नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, भारत। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है जो है इसमें जो शीर्ष पर रहा है ये नॉर्वे रहा है, यानी कि जो नॉर्वे है ये ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में जो है टॉप पर रहा है। अब ये क्या चीज़ है इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स एक नया उपकरण है जो 30 देशों की दवा नीतियों और उनके कार्यान्वयन का पहला डेटा संचालित वैश्विक विश्लेषण है। जैसे कि जो देश वगैरह जो होते हैं, जो इनका जो ड्रग डिपार्टमेंट यानी कि जो फार्मास्यूटिकल यानी दवाइयाँ वगैरह जो बनाता है उनके लिए जो है पहली बार जो है ये संस्करण लॉन्च किया गया। ये इसका पहला संस्करण है, यानी कि ये पहला ही इंडेक्स है जो इसके लिए जो लॉन्च किया गया। अब ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में जो नॉर्वे जो है इसमें शीर्ष पर रहा है। भारत इस सूचकांक में जो है 18वें स्थान पर रहा है। टॉप 3 देश जो रहे हैं इसमें नॉर्वे, न्यूजीलैंड और पुर्तगाल रहा है। ये जारी करता है, यानी इसको जारी किसने किया है, तो हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम, इसके द्वारा जो है इसको रिलीज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जो है केंद्र सरकार ने किस दिन को बिरसा मुंडा की जयंती को चिन्हित करने के लिए जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। यानी कि बिरसा मुंडा जो आदिवासी थे, यानी कि जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने जो है इनकी जो जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की जो घोषणा की है, तो ये कौन से दिन मनाई जाएगी, ऑप्शन है 12 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर और 15 नवंबर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये है 15 नवंबर, यानी 15 नवंबर को जो है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में जो है मनाने की जो घोषणा है जो केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। देखिए आज जो है आपका ये 15 नवंबर है, आज ही है। और आज के दिन ही जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो मध्य प्रदेश के जो भोपाल है, यहाँ पर भोपाल में जो है आज ये आने वाले हैं और यहाँ पर भोपाल में
भोपाल में ही यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश जो भोपाल का जो यानी कि भारत का जो पहला जो आईएसओ सर्टिफाइड जो रेलवे स्टेशन था हबीबगंज। इस हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब जो है कमलापति कर दिया गया है। इसका जो है उद्घाटन भी आज ही होगा। और आज ही यहाँ पर जो मध्य प्रदेश जो है ये जनजातियों का यानी कि यहाँ पर जो जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है, इसीलिए यहाँ पर जो है ये 15 नवंबर को जो जनजातीय गौरव दिवस जो बिरसा मुंडा की जो जयंती इसको भी जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। तो इतने सारे पॉइंट आपको इससे रिलेट रखने हैं। अब इसके बारे में हम और देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने आदिवासी समाज के नायक और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती को चिन्हित करने के लिए जो भारतीय इतिहास तथा संस्कृति में अनुसूचित जातियों के सदस्यों का योगदान का सम्मान करने के लिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की जो है घोषणा की है। बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के ऐसे नायक रहे जिनको जनजातीय लोग आज भी गर्व से याद करते हैं। आदिवासियों के हितों के लिए संघर्ष करने वाले बिरसा मुंडा ने तब के ब्रिटिश शासन से भी लोहा लिया था। देखिए जो बिरसा मुंडा थे ये क्या करते थे कि जैसे कि जो ब्रिटिश जो खजाना होता था यानी कि यहाँ से जो है ब्रिटिश खजाना जो है लूट कर और इसको जो भी जो आदिवासी जो गरीब भाई होते थे इनमें बांट दिया करते थे। तो इसलिए ये आदिवासी जो बिरसा मुंडा को जो है आदिवासी के रॉबिन हुड के नाम से भी इनको जाना जाता है, रॉबिन हुड। तो ये इनका निकनेम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन है शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, ओम बिरला, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है जो है ये सलमान खुर्शीद जो है इनके द्वारा जो है इस पुस्तक को लिखा गया है। और ये पुस्तक अभी हाल ही में काफ़ी विवादों में है अभी वर्तमान समय में। क्या है कि इसमें जो है जो इस पुस्तक में जो है इनके द्वारा कुछ देखिए जो राजनीति है, तो राजनीति में यानी कि जो भी नेता वगैरह जो होते हैं एक पार्टी और जो भी विपक्ष होता है ये एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। तो यहाँ पर भी यही किया गया है। यहाँ पर इस पुस्तक में क्या है जो आरएसएस जो संगठन है जो इसको जो है इसकी जो है तुलना आईएसआई से कर दी गई है। तो ये इसलिए ये पुस्तक अभी हाल ही में जो है विवादों में है। तो ये पुस्तक जो किसने लिखी है? तो ये सलमान खुर्शीद के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2021 कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 8 नवंबर, 9 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है ये हाल ही में जो है 11 नवंबर को मनाया गया। अब ये मनाया क्यों जाता है तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो भारत के जो पहले जो शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए शिक्षा दिवस 11 नवंबर और शिक्षा दिवस और शिक्षक दिवस दोनों अलग अलग हैं। तो जो शिक्षक दिवस है ये 5 सितंबर को जो डॉक्टर सर्वपल्ली जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनके दिवस यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है और 11 नवंबर को शिक्षा दिवस है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम है तो थोड़ा सा अच्छे से याद रखना है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1985 तक शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया हुआ। एक अच्छे सुधारक, एक स्वतंत्रता सेनानी, एक विद्वान, एक प्रख्यात शिक्षाविद थे जो शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की सोच रखते थे। विश्व शिक्षा और देखिए जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये 11 नवंबर को मनाया जाता है और विश्व शिक्षा दिवस की बात की जाए तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है विश्व शिक्षा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ के जो नए महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन है सुशील चंद्र, अतुल करवाल, गुरवीर पाल सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका राइट आंसर है ये बन गए हैं जो अतुल करवाल है जो राष्ट्रीय आपदा मोचन के जो है महानिदेशक बन गए। अदर ऑप्शन देखें तो जो सुशील चंद्र हैं ये भारत के वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुशील चंद्र, और जो गुरवीर पाल सिंह है जो एनसीसी के महानिदेशक बनाए गए थे अभी हाल ही में कुछ समय पहले। अब एनडीआरएफ की बात हुई है तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो एनडीआरएफ में जो है जो अतुल करवाल हैं ये राकेश अस्थाना की इन्होंने जगह ली। जो राकेश अस्थाना यानी कि जो अभी रिटायर हुए इनकी जगह पे जो अतुल करवाल को नियुक्त किया गया। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जो एनडीआरएफ का सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं हम, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। तो नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स जो राष्ट्रीय आपदा मोचन वाले की स्थापना 19 जनवरी 2006 को हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 19 जनवरी 2006 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। इसके जो महानिदेशक जो अभी हाल ही में बन गए ये अतुल करवाल बन गए। और एनडीआरएफ का मोटो ये है आपदा सेवा सदैव जो है इसका जो एनडीआरएफ का जो मोटो है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 735 पेयजल योजनाओं को मंजूरी दी है? तो 735 जो पेयजल योजनाओं को जो मंजूरी हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दी गई? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है, यह है उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है हाल ही में 735 पेयजल योजनाओं को मंजूरी दी गई है। अब उत्तर प्रदेश ने दी है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल है ये आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश है संजय यादव है। अयोध्या में श्री राम मंदिर तक जाने वाले मार्ग का नाम बदलकर जो कल्याण सिंह मार्ग कर दिया गया है। अयोध्या में 400 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय बस स्टेशन बनाया जा रहा है। अलीगढ़ शहर का नाम बदलकर हाल ही में हरिगढ़ कर दिया गया है। मंडू आरडीए रेलवे स्टेशन का नाम बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, रानीपुर वन्यजीव विहार और महावीर स्वामी वन्यजीव विहार और राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार जो है इसके जो है नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इतने सारे, और इसके साथ ही जो है उत्तर प्रदेश के जो अयोध्या से जो नेपाल का जो जनकपुर है, यहाँ तक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है बस सेवा की भी शुरुआत की गई है। अब आपका कल का सवाल था, हाल ही में जो मध्य प्रदेश का जो भोपाल का जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? रानी कमलापति। देखिए, जो ISO सर्टिफाइड जो है पहला स्टेशन है हबीबगंज, जो भारत का पहला स्टेशन है। और इसके साथ ही जो शान ए भोपाल या भोपाल एक्सप्रेस, तो शान ए भोपाल नाम से जो ट्रेन है जो भोपाल से न्यू दिल्ली तक चलती है, ये भी ISO सर्टिफाइड पहली ट्रेन है। और ISO सर्टिफाइड पहली ट्रेन शान ए भोपाल या भोपाल एक्सप्रेस। और पहला जो इसकी बात की जाए पहला रेलवे स्टेशन तो हबीबगंज है। ये यानी कि एक विश्व स्तरीय सुविधा युक्त जो हबीबगंज है, जिसका आज 15 नवंबर 2021 को आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो यहाँ पर जो आएंगे और इसके द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया जाएगा। इसका नाम बदलकर भी नाम भी इसका नया रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया। तो इतने पॉइंट आपको इस क्वेश्चन से रिलेट रखने हैं। अब आपका आज का सवाल है, हाल ही में जो है UNWFP या UNWFP के जो सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन है कमला हैरिस, डेनियल ब्रूहल, एंटोनियो गुटेरेस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो भी राइट आंसर हो इस क्वेश्चन का आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखा कीजिए, क्योंकि जो चीज़ें लिख देते हैं वो चीज़ें हमें एक लंबे समय तक याद भी बनी रहती हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।